हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें और ध्यान से देखें ताकि एक भी पॉइंट मिस न हो। आप लोग इन दोनों हिंदी सेंटेंसेस को ध्यान से देखें। पहला सेंटेंस है चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है और दूसरा सेंटेंस है घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए या इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप लोग इस रूल को याद रखें। सबसे पहले देयर इज़ नो नीड लिखें और उसके बाद टू लिखें और उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखें। जैसे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू शाउट। घबराने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू पैनिक। अब आप लोग इसे डिटेल में समझें। चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए आप लोग देख रहे हैं कि रूल के अनुसार सबसे पहले देयर इज़ नो नीड लिखा जाता है, तो यहाँ भी रूल के अनुसार सबसे पहले देयर इज़ नो नीड लिखें, उसके बाद टू लगाया जाता है, तो यहाँ भी टू लिखें। टू के बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। इस हिंदी सेंटेंस में मेन वर्ब है चिल्लाने। चिल्लाना का अंग्रेजी होता है शाउट, इसलिए यहाँ टू के बाद शाउट लिखें। अतः चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है का अंग्रेजी अनुवाद होगा देयर इज़ नो नीड टू शाउट। अब आप लोग दूसरे सेंटेंस को भी देख लीजिए। घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसे भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप लोग देख रहे हैं कि रूल के अनुसार सबसे पहले देयर इज़ नो नीड लिखा जाता है, तो यहाँ भी सबसे पहले देयर इज़ नो नीड लिखें और उसके बाद टू लिखा जाता है, तो यहाँ भी टू लिखें और उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। इस हिंदी सेंटेंस में मेन वर्ब है घबराने। घबराने या घबराना का अंग्रेजी होता है पैनिक, इसलिए यहाँ टू के बाद पैनिक लिखें। अतः घबराने की ज़रूरत नहीं है का अंग्रेजी अनुवाद होगा देयर इज़ नो नीड टू पैनिक। आप लोग इसे दूसरे तरीका से ऐसे समझें। चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए पहले आप लोग ज़रूरत नहीं है को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और इसके लिए लिखें देयर इज़ नो नीड और उसके बाद चिल्लाने की के लिए टू शाउट लिखें। ठीक इसी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसे भी अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए पहले ज़रूरत नहीं है को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और इसके लिए लिखें देयर इज़ नो नीड और उसके बाद घबराने की को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और इसके लिए लिखें टू पैनिक। देखिए, आप लोग इसे शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हैं, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू शाउट। घबराने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू पैनिक। आप लोग कुछ और सेंटेंसेस को देखें और इसे समझें। जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू हेस्ट या
नो नीड टू हेस्ट। चाय लाने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू ब्रिंग टी या नो नीड टू ब्रिंग टी। आप लोग कुछ और एग्जाम्पल को देखें। उसे मदद करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू हेल्प हिम या नो नीड टू हेल्प हिम। उसे प्यार करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू लव हर या नो नीड टू लव हर। ध्यान रहे, लड़का के लिए हिम लिखें और लड़की के लिए हर लिखें। आई होप आप लोग आज के टॉपिक को ठीक से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।